आपका नाम? मेरा नाम पारुल गुप्ता है। पारुल जी, आप जम्मू की निवासी हैं और आपके लिए पुरानी रितु जी ने एक जॉब भी ऑफर की है। कितना सौभाग्य अपने आप को समझती हैं और क्या आप बाकी और लोगों को आप संदेश देंगे? मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को और आगे सबसे आगे होना चाहिए और मतलब हम जैसे डिसेबिलिटी बच्चों को हमें भी आगे जाने का मौका देना चाहिए। जैसे कि मैम ने दिया वैसे ही सबको और देना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं जो क्वालिफिकेशन की है, जिन लोगों ने अभी जैसे कि उनको कईयों को पता ही नहीं होगा कि हमारे जैसे लोग कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि दिव्यांग है ये क्या कर सकते हैं। लेकिन आप एक मौका दो, आपको पता चल जाएगा कि दिव्यांग भी वैसे ही जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे हम लोग भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि कई बार आपको इस चीज़ से दुख होता होगा और उसके बाद जब आप उस कार्य को कर लेती हैं कितनी खुशी महसूस होती है? कई लोगों ने सवाल भी उठाए होंगे जी, आज जस्ट अभी मेरे को किसी ने बोला कि आजकल जहाँ मिलता है लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक जहाँ जाता है वहाँ नहीं गई हूँ। लेकिन मैं किसी की फीलिंग्स के लिए और कोई मेरी कदर करता है इसलिए मैं उधर जाती हूँ। अभी ये बात हुई तो मैंने बोला हाँ मैं लेने जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वाकई मुझे माता रानी की मेहरबानी यहाँ से हो जाएगी और मेरी जॉब एकदम से फाइनल होगी यहाँ पे भी। थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कई लोगों ने आपको लेकर और आपकी इस डिसेबिलिटी को लेकर सवाल उठाए होंगे जी, बहुत। आज उनके लिए कहीं ना कहीं आज उनकी बातों में भी एक चुप्पी सामने नजर आई। जी, मतलब मुझे बहुत टॉन मिलता था कि घर से बाहर रहती है, कुछ करेगी नहीं, है वो बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता है। लेकिन मैं सोचती हूँ मैंने जिनका भला किया आज वही मेरे आगे रास्ते मेरे खुल गए हैं। उनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। क्या आप आज संदेश देंगी और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आज का जो दिन है, कहते हैं कि लोग तो एक दिन याद करते हैं, आप पूरा दिन और पूरा साल इस चीज से गुजरते हैं, तो कुछ ऐसा पैगाम आपकी तरफ से? आपको पता है कोविड में लोग बंद हो गए थे, पर हम अपने जीवनों में काफ़ी सालों से बंद हैं। मतलब वो पीड़ा हम काफ़ी सालों से झेल रहे हैं। बट हाँ, हमारी ज़िंदगियाँ भी नॉर्मल आप जैसे लोगों की हो सकती है अगर हमारे वातावरण को एक्सेसिबल, हमारे एनवायरनमेंट को डिसेबल फ्रेंडली बनाया जाए, जो कि हम अपनी दिनचर्या आराम से जी सके, जो हमारा रोज़गार हो, एजुकेशन हो, हम आराम से कर सके बिना किसी सहारे के। वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। हमारे जीवन की एक बड़ी चेंज हो जाएगी हमारी चीज़। तो इसलिए मेरी अपील है सरकार से, मेरी अपील है जो हमारा नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 में मिशन चलाया था सुगम्य भारत अभियान, उसको दिलों से अपनाएं, सब लोग अपनाएं, हर चीज़ को सुगम्य बनाएं, जो हमारा डिसेबल लाइफ बहुत इजी हो जीना। थैंक यू। आपको लगता है कि भारत सरकार आपके लिए और आपके समाज के लिए मिलकर कुछ इतना बड़ा कार्य कर रही है और आने वाले समय में एलजी मनोज सिन्हा से भी आप रूबरू होने वाले हैं, आप लोग पहले भी मिल चुके हैं, तो क्या लगता है कि कुछ लोगों ने भी कई बार आप लोगों को टॉन्ट किया होगा और आज के समय में कितना अपने आप में बदलाव आप देखती हैं? एक्चुअली जो चेंजेस है वो काफ़ी आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया या कहो कि जो अभी प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन है, इससे पता चलता है कि डिसेबल कैसे सक्षम हो जाए, एम्पावर्ड हो जाए। तो इस चीज़ को सक्षम हम मतलब दिल से फील करने के लिए हमें उन चीज़ों को अपनाना पहले ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उन पॉलिसीज़ पे काम करिए, पर नॉलेज की कमी है। जैसे कि अगर रैम्प बने हैं तो उनके आगे कोई हिंड्रेंस ऐसे रख दी है कि उनको पता नहीं है कि इस रैम्प का यूज़ क्या है। तो हमें पहले लोगों की नॉलेज में वो चीज़ लानी है कि डिसेबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्या होता है, और लोगों को अवेयर करना है, हमारे राइट्स क्या है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, उससे हमें फ़ायदा क्या मिल सकता है। उस चीज़ जब लोग हमारे बारे में और हमारी ग्रोथ के बारे में जानेंगे, उससे हमारा वो 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो सकता है। इसलिए मतलब मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, वो सस्टेनेबल गोल को पाने के लिए
एटलीस्ट हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का इंतज़ार ना करें, महीने में एक ऐसा डे ले लें जिसमें हम अपनी ग्रोथ को चेक करते रहें, जिससे हम अपना डेवलपमेंट JNK का देखते रहें। अगर हम देखें, कुरानी रितु जी हैं जहाँ पर इनके लिए एक ऐसा कदम जो है, हालांकि इनका जो NGO है वो लगातार कदम उठा रहा है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव मौजूद हैं कुरानी रितु जी हैं। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है गुलिस्तान में। मैम, किस तरह से देखते हैं कल के दिन को और उससे पहले आपके कार्यक्रम का आयोजन और इनसे मुलाकात करना कितना सौभाग्य है, और इनके लिए यहाँ पर काम करना कितना एक अपने आप को समझते हैं आप? जय देवा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एक्चुअली जैसे आपने ऑलरेडी कह दिया है कि 3 दिसंबर जो है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे माना जाता है, और फाउंडेशन की जो प्रधान है वो बहुत ही अच्छा काम करते आ रही हैं। एंड मेरी मुलाकात इनके साथ हुई थी कोई 2-3 साल पहले, और मैंने पिछले साल महाराजा हरि सिंह जी के जो जन्म दिवस पे उनके अवार्ड भी उनको दिया था, क्योंकि इन्होंने एक एग्जाम्पल से लीड करके दिखाया है। शी हैज़ एम्पावर्ड मैनी पीपल विद स्पेशल नीड्स। आज आप देखने जाएंगे, आप देखेंगे उनमें से 2 लेडीज़ ने मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया, जिनको इन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। एक है, शी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड एंड शी इज़ नॉट फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, बट वो PhD करने जा रही है डोगरी में, वो भी। So they are extremely very proud of their roots, their culture, and I am supporting them full-handedly. I want to be the voice of theirs that often goes unheard, and the eyes that for those who can't see. I wish Mata Rani gives me the strength, and I wish she gives the strength to many people in Jammu to handhold them, empower them, and include them in your society. वन मोर क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने कुछ लोगों से, जैसे आपने मुलाकात की है, मैंने भी कुछ लोगों से मुलाकात की है, कुछ ऐसे प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं जो इस समय डिसेबल भी हैं, हाल ही की बात करते हैं जिसका प्राउड हमें भी है और पूरे भारत को है। हम तीरंदाज की बात कर रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स में अगर हम बात करते हैं शीतल देवी, उसे आप किस तरह से देखते हैं? और उनका एक सवाल था मुझसे, उन्होंने कहा था कि आप सरकार से बात करें, और मैंने सोचा कि आपसे प्रयास करूं और आप सरकार से बात करें कि इसको लेकर। उनका कहना है कि हमें कई जगहों पर मुश्किल आती है, कई जगहों पर हम जैसे कि कोई स्टेप्स हैं, कहीं हमें शौचालय जाना है तो सरकार ने उस तरह की सुविधाएं हमारे लिए प्राप्त नहीं करवाई हैं, और कुछ जगहों में हमारे लिए कुछ ऐसा सेटलमेंट किया जाए, कठिनाइयाँ पड़ रही हैं। इसको लेकर आप सवाल? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली 3 साल पहले भी मेरे साथ एक कृतिका खन्ना जी हैं, जो शी इज़ द फर्स्ट पैरा रोआ, एंड ऑल्सो शी इज़ अ ब्रॉन्ज मेडल विनर, and she is now also preparing for Olympics. She is also going to get into shooting as well. तो कृतिका खन्ना की तो हमेशा मैं सपोर्ट करती हूँ, and she is a very empowered person herself, and शीतल देवी is also there. इनके एक्चुअली कृतिका खन्ना जी ने मुझे कहा था कि जम्मू कश्मीर स्पेशली यहाँ पे हमारे पास कोई भी सुविधाएं नहीं है, जैसे कि रैंप्स होते हैं, इनके जो टॉयलेट्स हैं, दे नीड स्पेशल टॉयलेट्स, इनको पार्किंग लॉट्स में जगह नहीं मिलती। कई यहाँ पे जो आई हैं, आपने देखा है एक बहुत ही प्यारी बच्ची आज व्हीलचेयर पे आई हैं, वो स्कूटी चलाती हैं खुद ही, एंड यूल बी वेरी हैप्पी टू नो, शी वाज जस्ट टेलिंग मी कि मैम, संध्या जी ने मुझे से जिक्र किया कि आप इसको कहीं लगाइए, आपके कॉन्टैक्ट्स में से किसी को इसको जॉब लगाइए। तो मैंने कहा कॉन्टैक्ट हो रही है यहीं से, शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम मंडे मॉर्निंग ऑनवर्ड्स। आई हैव गिवन हर अ जॉब एज अ रिसेप्शनिस्ट इन द होटल। सो आई फील पीपल लाइक अस हु आर इन्फ्लुएंसर्स इन जम्मू, इफ वी टेक द लीड एंड वी लीड बाय एग्जाम्पल, इट्स लाइक यू वॉक द टॉक। सिर्फ आप बोलेंगे नहीं, आप एक्चुअली करके दिखाएंगे। तो मैं सबसे पहले इन्हीं को एम्प्लॉय करूँगी। मैं चाहूँगी कि बाकी को भी, अगर मैं टैलेंट खोजूँगी, इफ़ आई कैन गेट अ चांस, आई विल ऑल्सो एम्प्लॉय देम इन माई स्कूल एंड इन ऑल माई ट्रस्ट। आई वुड लाइक टू एम्प्लॉय एंड गिव एम्प्लॉयमेंट टू सच वंडरफुल पीपल विद ब्यूटीफुल सोल्स। आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आखिरी प्रश्न आपसे करूँगा। मेरा आखिरी प्रश्न ये है, आपके परिवार से जम्मू कश्मीर के वासियों को बहुत सारी ऐसी जो है उम्मीदें हैं, क्योंकि महाराजा जी का परिवार है और आप जम्मू कश्मीर से हैं। हमारे समाज के लिए और इन ऐसे परिवारों के लिए आने वाले समय में आपका परिवार क्या करने वाला है बड़े स्तर पर? ये अहम सवाल।
जनता की? मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं अपने दादा साहब को प्रणाम करती हूँ और मेरे सारे एंसेस्टर्स, 7 जनरेशन, 7 पीढ़ियाँ हैं हमारी, स्टार्टिंग फ्रॉम महाराजा गुलाब सिंह जी। एंड हमारे भी जनरेशन का एक फ़र्ज़ है कि हम उनके जो शायद थोड़े से अधूरे काम भी रह गए थे, हम उनको आगे लेके जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हम एक हेल्प बन सकते हैं, एक सम काइंड ऑफ लाइट वी कैन बी, वी आर ऑलवेज देयर। एंड हरि निवास जहाँ हम खड़े हैं, ये एक होटल है और एक निवास है, एक घर था महाराजा हरि सिंह जी का। यहीं से कई सारे ऐतिहासिक चीज़ें शुरू हुई थी और मैं चाह रही हूँ कि इस होटल में सिर्फ वो लोग की स्वागत हम नहीं करते हैं जो यहाँ के चीज़ें को अफोर्ड करें। इट इज़ अ लग्जरी होटल, बट आई हैव ओपनड इट आउट एंड आई हैव ओपन द लॉन्स एंड द इंटायर प्रॉपर्टी टू एवरीबडी फ्रॉम जम्मू। मैं चाहती हूँ यहाँ पे कला भी हमें इनको सपोर्ट करें एंड प्रमोट करें। एवरीथिंग ऑफ जम्मू विल बी शोकेस्ड है जी, विद प्राइड एंड विद ऑनर। आज मैंने इनको सबको यहीं पे घर पे बुलाया क्योंकि मेरा एक कहना है कि अतिथि देवो भव। सो फॉर मी माई गेस्ट इज़ माई गॉड टुनाइट, द स्पेशली एबल्ड आर माई गॉड्स। बहुत बहुत शुक्रिया मैम गुलिस्तान से बातचीत करने Thank you के so लिए। much. तो Thank आपने you so देखा कुरानी ऋतु जी थे और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ज़रूर इन लोगों के लिए और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूर कार्य जो है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।